हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई बिहार दरोगा फिजिक्स PYQ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विद्युत शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तापमान की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कैंडेला। आप सभी लोगों को पता हो तापमान टेम्परेचर का जो इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कैंडेला नहीं है। थर्ड नंबर है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान में क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। विद्युत विभवांतर की SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट हो वोल्ट। तो क्या होता है? वोल्ट होता है। सब समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल आपको सवाल दिया हुआ था। वो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें की इकाई यूनिट नहीं है? कैलोरीन, BTU, जूल, फोन। तो आप सभी लोगों को बताओ फोन नहीं है। कैलोरी, जूल और ये BTU सेम है। 6 नंबर की बात करते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की और आवृत्ति की। यहाँ पे क्या दिया हुआ नेक्स्ट? वेग की। तो आप सभी को पता होगा कि आंसर नंबर ए हो जाएगा, देख लेना। दाब की इकाई क्या होती है? दाब मतलब दाब को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन सा उपकरण तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्वों के तापमान होते हैं? तो देखो, ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोग्रोमीटर, हिस्टोमीटर। तो आंसर इज राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। AFPS प्रति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो पाउंड होता है। क्या होता है? देखो, ग्राम, किलो, मिल ये सब नहीं होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। याद रखना FPS प्रति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4। आप सभी लोगों को पता है 9.46 इंटू 10 पे पावर 22 किलोमीटर। इस तरह से आप देख लेना। 11 नंबर कह रहा है कि जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। ये घटना गति किस नियम से है? आप सभी लोगों को पता है न्यूटन के तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम। आपने देखा होगा कि बंदूक का पीछे धक्का मारना, क्रिया पर प्रतिक्रिया देखा होगा आपने, रॉकेट का उड़ना देखा होगा। जितने भी सारे होता है, हम लोग चलते हैं ज़मीन पे तो हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गति के तीसरा नियम। तो आप फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसके डोरी को खींचे तो उस स्थिति में काम करने वाली क्या होती है? आप सभी को पता होगा स्थिर ऊर्जा। क्या होती है? स्थिर ऊर्जा। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो 13 नंबर सवाल करे कि निम्नलिखित में से का मिलान करे। संदर्भ ए और संदर्भ बी। दूरी। आप सभी लोग को देखो, दूरी, वेग, त्वरण और विस्थापन। दूरी क्या है? समय के सफल बिंदु परिवर्तन, दो बिंदुओं के बीच के दो सबसे छोटा पथ, दिशा सहित वास्तविक तथ्य। तो आप सभी लोगों को बताइए आज का आंसर क्या हो जाएगा। देखो, दूरी जो होता है ना, क्या होता है? दूरी वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब पहला ए देख लो, पहला मिला लो, समझ में आ जाएगा। ए का 4, ए का फोर्थ है ऑप्शन में, ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हो। तो आंसर इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधे रेखा पर गति कर रही है तो ये उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी। तो ये सभी लोगों को आपको पता होगा कि न्यूटन के प्रथम लॉ को हम बोलते हैं जड़त्व के नियम। तो यहाँ क्या बोलते हैं? जड़त्व के नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम मैंने अभी बताया, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को ही बोलते हैं हम जड़त्व का नियम, जो गैलीलियो द्वारा दिया गया था। आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर में है तो वो स्थिर में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल को हम लोग बात करते हैं।
तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रदेश में शामिल होता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के गति के रॉकेट किस लॉ पे उड़ती है? तो न्यूटन के तीसरे लॉ पे उड़ती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ 21 सवाल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हर 21 सवाल 20 सवाल के हम पैटर्न बनाकर फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। समान समय के साथ वेग परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? बल, पहला है बल, गति, कार्य, त्वरण, तो त्वरणों को। 17 नंबर है कौन सी भौतिक मात्रा जो तो मापता है? तो आयतन, द्रव्यमान, भार, वेग का आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। 72 किलोमीटर आवर्स को वेग का अर्थ क्या होगा? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 18 दूना के 36, 4 पाँचों के 20 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 20 मीटर बाई सेकेंड इज राइट आंसर। देखो एक चीज़ याद रखना कि किलोमीटर पर आवर्स को हम लोग सेंटीमीटर बाई सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/5/18 से क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। 19 नंबर सवाल है न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है एक अशक्ति में कितने वाट होते? 746 वाट। तो कितने होते? 746 वाट। आंसर नंबर ए हो गया। और 21 लास्ट सवाल, आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। यदि आर और वह R2 40 वाट बी 2 वाट है तो लंबवतु प्रतिरोध है तो सामान्य वोल्ट पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। R2 बराबर 2R1 इज राइट आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का लेक्चर समाप्त हुआ।